बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिम हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, मिसेस रहमान ने कहा है कि उनकी बेटी और बेटा दोनों बड़े हो रहे हैं और दोनों को बहुत गुस्सा आता है, तो क्या करना चाहिए। जैसे गुजारिश ये है कि अगर आप इनके गुस्से से डर जाओगे तो आने वाले दिनों में वो आपको डराया करेंगे और जो उनसे जुड़ेगा उनको भी डराया करेंगे। ये एक ऐसी इंडिकेशन है कि इसको अभी से आप दबा देंगे, रोक देंगे तो बात बन जाएगी, वरना इट वुड बी अ टूल। और ये बच्चे इस्तेमाल करते और बड़े होने तक शाउट करें, किसी बात को आगे से ना करें, काम से इनकार कर दें, मूड बना के कमरे में चले जाइए, तो उस लम्हे आपने छोड़ना नहीं है। चंद सेकंड बाद दोबारा बुलाइए और उसी काम पे दोबारा लगा दीजिए। कमरों में जब आप रोटी पहुंचाने जाते हैं, उनके बुरे मूड की वजह से उन्हें राज़ी करने की कोशिश करते हैं, तो आप उनको ये इजाज़त देते हैं कि वो आपके साथ ऐसा करें। इस दौरान बेहतर है आप उनको ब्रेन बूस्टर भी दें, ये थोड़ा मिजाज को ठंडा करता है। ब्रेन बूस्टर मेरे पास आया हुआ तो था, मिल गया। ये जनाब कायनात हर्बल का बहुत उम्दा प्रोडक्ट है। ये हाफ़ज़े के लिए भी मुफीद है, दिमागी ताकत के लिए भी मुफीद है और थोड़ा इंसान को ठंडा भी करता है। 40 दिन में इसके असर, ये मामूल में इस्तेमाल करवाइए दोनों को। और 0341657826 पे ये मंगवा लीजिए। ये फॉर मेंटल स्ट्रेंथ है और इन बच्चों को थोड़ा अल्लाह की तरफ भी जोड़िए। अगर नमाज बच्चे पढ़ें तो बहुत सारे कामों से रुक जाते हैं। अच्छा जी, आज का जो बहुत ही संगीन मसला है, ये आसिफ अजीज़ साहब ने उफ़ल्ला, वो कहते हैं कि मेरी शादी सगे मामू के घर हुई, उनकी बड़ी बेटी से। बहुत बददिमाग और बदतमीज़ मशहूर थी शादी से पहले। उसका रिश्ता नहीं हो रहा था। मेरी वालदा ने तरस खा के या मोहब्बत में या मुरव्वत में रिश्ता मांग लिया और कर दिया अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए। मैं एक लम्हे को से कहते हैं जुमला मोतरज़ा, जितने रिश्ते तरस खा के होते हैं, हमदर्दी में होते हैं, किसी को क्राइसिस से निकालने के लिए होते हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा होता है। मैंने देखा है। कोई मदूद चंद रेयर केसेस शायद को अच्छा चल गया हो, अदरवाइज़ ये बेस बहुत बुरी है। जब भी आप हमदर्दी में किसी से रिश्ता करोगे तो उसके जो पॉइंट्स आपको चाहिए होते वो तो वहाँ नहीं है, बाद में अपनी डिमांड उन्हीं की करनी है। अब उन्होंने पॉइंट्स लिखे, 4 बरसों में 14 बार नाराज़ होके गई। नंबर 2, हर बार माफ़ी मांग कर आई। माफ़ी घर वाले साथ आए, उन्होंने मांगी, उसने भी मांगी। इस साल उसने ऐसा घटिया काम किया 2 माह पहले। लड़ाई के दौरान उसने मेरी वालदा के मुंह पे थप्पड़ दे मारा। मुझे ऑफिस से बुलाया गया। जब मैं घर पहुंचा तो वो चीख रही थी, माँ को गालियां दे रही थी और शी वॉज ब्लेमिंग कि तुम मेरा घर बर्बाद करती हो, तुम। ये हालत देखकर मेरा जी चाहा कि उसका सर फाड़ दूं, मगर मैंने अपना फ़ोन ऑन किया और मामू को कॉल मिलाई और कुछ बोले बिना जो सीन चल रहा था उसको ऑन एयर कर दिया। चंद मिनट के बाद ये ड्रामा जारी रहा। उसने मेरा हया किया ना लिहाज किया। मैंने फिर सिर्फ 2 बातें की। मैंने कहा मेरी बर्दाश्त ख़त्म हो गई है, मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी से, ख़ानदान से अभी निकालता हूँ, इसी लम्हे। ये कहने के बाद मैंने उसे डिवोर्स कर दिया। उसके वालिदैन उसको ले गए। अब 2 माह गुजर चुके हैं। अब उनके ख़ानदान की तरफ से फिर प्रेशर है कि ये माफ़ी मांग लेगी, इसे वापस ले लो। अब मुझे क्या करना चाहिए? प्लीज़ मेरा मसला हल कीजिए। आसिफ अजीज़ साहब, गुजारिश ये है कि एक तो अब ये मसला इतना आसान रहा नहीं। कानूनी तौर पे बेशक आपकी डिवोर्स अभी नहीं हुई, शरई तौर पे अगर 3 माह के दौरान आप रुजू नहीं करते तो ये डिवोर्स वाक़ई हो जाएगी, चाहे लिखी हो चाहे ज़ुबानी हो। 3 माह गुजर गए, 3 तहर
तो उसके बाद ये ड्यू हो जाएगी। दूसरी बात ये याद रखें कि कुछ अरसे बाद उनके वालिदैन आपसे कहेंगे, जो मुझे लग रहा है कि इस पर जिन आता है, ये गुस्से की भूत बन जाती है, ये भूतनी बन जाती है। ऐसे बहुत सारे केसेस देखने के बाद मैंने जो तथ्य निकाला वो ये कि ऐसी लड़कियां दे एंजॉय उस पूरी सिचुएशन को। उसने हाथ गलती से नहीं उठाया आपकी माँ पे, डेलिब्रेटली किया, जानबूझ के। ये जो गुस्सा उसके अंदर जमा था उसने जमा किया और उसने स्लैप किया। स्लैप करने के बाद वो रोई नहीं होगी, अंदर पूरे वजूद से वो मुस्कुराई होगी। अच्छा, उस कैफियत को लिंगर ऑन करने में उसने जो गालियाँ निकाली, जो शोर मचाया, ये एक वो कैफियत होती है जब मुजरिम बन जाता है तो फिर उसको एक हाला क्रिएट करता है ताकि बाकी लोग भी उससे डरें, उसके गैज़ो गज़ब से अपने आप को बचाएं कि ये तो बेइज्जती भी करती है साथ मारती भी है। तो गुजारिश ये है कि जब लड़की अपनी बदतमीज़ी को और बदतहज़ीबी को एंजॉय करे, उस पर स्माइल करे, फिर आखिर में क्राई करे या वीप करे, तो लिख लीजिए किसी बड़े से पन्ने पे, दीवार पे, कागज़ पे, शी विल रिपीट इट। तो क्या आप अपनी माँ की दोबारा से 12 बेइज्जती कराएंगे? वो आपके मामू हैं, ये रिश्ता पुराना है। वो आपके ससुर हैं, ये रिश्ता ताज़ा है। वो बेटी का बाप है, बहन को मार पड़ी बेटी से तो वो बहन का साथ नहीं देगा। आप इसे बेशर्मी से कहें, ढिठाई से कहें या दुनियादारी से कहें, वो अपनी बेटी के साथ खड़ा होगा, आएगा, माफ़ी मांगेगा और आपको और आपकी माँ को दोबारा एक इम्तहान में डाल देगा। तो ऐसे में इसको अगर हम कहें कि ये लड़की का कंफर्ट जोन है तो ये बिल्कुल बेजा नहीं होगा। वो इस जोन में शी एंजॉयज, शी लव्स टू लिव दैट सिचुएशन। वो कुछ अर्से बाद फिर ये पैदा कर देगी। तो आप सोच लीजिए, अगर आपने बार बार बेइज्जत होते रहना है, अपनी माँ को भी बेइज्जत कराते रहना और माफ़ियाँ मंगवाते रहना, तो ये आपका बख्त तो नहीं है। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। वो सारे लोग जो दोबारा से खूबसूरत होना चाहते हैं, अपनी जवानी को, ताजगी को और अपने वज़न को काबू में रखना चाहते हैं, वज़न बढ़ जाता है ना जालमाना तौर पे खाना खाने से, तो उनके लिए कायनात हर्बत वाले बहुत उम्दा तोहफ़ा लेके आए हैं। ये ना है ओबेसिटी, और ये ऐसी चाय है जो दिन में 2 दफ़ा आपने इस्तेमाल करनी है। जो जितना ज़ायद वज़न है वो आपका कम हो जाएगा और 3 माह के अंदर अंदर आप उतना ही खूबसूरत, उतना ही कम वज़न जितना आइडियल होता है और आप लोगों के आंखों में और दिल में समा सकते हैं। इसका तरीका इस्तेमाल भी उस पर लिखा हुआ है, उबलते हुए पानी में से इस्तेमाल करना है और दिन में 2 दफ़ा आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और ये जो मोटापा है ये कई बीमारियों का घर है, इस वजह से जितनी जल्दी हो इससे निजात पानी चाहिए। इससे ना सिर्फ जब वज़न ज़्यादा हो जाता है, शुगर भी, हड्डियों का मसला भी, फैटी लीवर भी, लबलबा भी काम छोड़ देता है। और सबसे अहम ये कि जो आपके अपने प्यारे होते हैं, जो आपको पसंद करते हैं, उनके लिए पसंद करना भी मुश्किल हो जाता है। फौरी तौर पर रब्ता कीजिए 0341657826 कायनात हर्बल और घर बैठे मंगवाइए ओबेसिटी। इस पे जो आपको भिजवाने का ख़र्च है वो डिलीवरी फ्री है और शुरू के 2 हफ्ते जितने ऑर्डर्स आएंगे उनको पर पैक तकरीबन 250 रुपये का जो बेनिफिट या तोहफ़ा है वो अलग से मिलेगा।